नमस्कार, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आज वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और पेपर मेरे पास काफ़ी लेट पहुंचा, जिस कारण से आंसर की बनाने में मुझे थोड़ा समय लग गया। इस कारण से वीडियो थोड़ा लेट में अपलोड हो रही है, लेकिन फिर भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगामी सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर पटवारी या फिर अन्य कोई उत्तराखंड का एग्ज़ाम, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होते रहते हैं। कल भी वीडियो वीपीडीओ का पेपर है, तो आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अगर आपका कल पेपर है, इस पेपर को ज़रूर एक बार देख लें, जाने से पहले आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा भाई किस तरह का पेपर आया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से अर्क पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची होता है अर्क? तो ये होता है सूर्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु का पार्श्विक। ठीक है, शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? बी वाला, यानी कि श्रृंगार। ये प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? आया इसमें क्रिया है और उसकी विशेषता अचानक बताता है, तो सी वाला राइट आंसर है। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य या एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मिश्र वाक्य बोला जाता है। ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द के समूह के लिए कौन सा शब्द कौन सा होगा? मतलब इसको बोलते हैं वीर प्रशु। ठीक है, वीर प्रशु। आगे बढ़ते हैं। गोधूली कहा जाता है, ये प्रश्न भी कई बार आता है। शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं, तो उस समय को गोधूली बोला जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? 1, 3 और 5, यानी कि प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है, वो क्या है? व, र, क, श, अ। ठीक है, तो वृक्ष इसका बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? तो प्रयोग में तो एक ही है, प्र, अतिक्रमण में अति, ठीक है, चिरकाल में चिर, लेकिन समालोचना में दो हुए। ठीक है, सम और अ। ठीक है, तो समालोचना बनेगा, तो दो दो उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला देखिए, सिफारिश। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश है दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, यह आदमी विश्वासी है, तो इसमें यह क्या है? यह मतलब सर्वनाम, यह वह, तो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, हिंदी के कई सारे क्वेश्चन तो आप इम्प्रोवाइजेशन करके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगला देखिए, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों कि अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना। ठीक है, अभी यहाँ पर भी है प्रश्न। विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, आपने देखा होगा विसर्ग यानी कि जो पीछे से दो बिंदु लगते हैं, ज़्यादातर किस में होता है? तत्सम शब्दों में। ठीक है, तत्सम शब्दों में, जो पुराने शब्द हुआ करते थे। फिर आज के जो शब्द हैं तद्भव है, तो ज़्यादातर क्या मतलब विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है? भाववाचक जिसमें कोई भाव है, तो रसीला। ठीक है, अगला देखिए, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इसका एक आंसर नहीं दिया जा सकता। और वैसे मुख्यतः देखा जाए तो मेरे हिसाब से 5 प्रकार के होने चाहिए, लेकिन अभी भी ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तब उसके बाद इसमें क्लियर होगा। तो 5 प्रकार के होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं भी इसमें श्योर नहीं हूँ। महोदार्य में संधि है, महाधन औदार्य यानी कि वृद्धि संधि। ठीक है, डबल मात्रा लग गई तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। आगे देखिए, परिमति का क्या आशय है? परिमति शब्द का क्या आशय है? इसका आशय होता है मर्यादा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो परिमति यानी कि अगर आप मैथमेटिकल देखें तो परिमिति भी होता है एक चीज़। ठीक है, तो कहीं उससे आप इसको रिलेट ना कर लेना, परिमति है ये, परिमिति नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। यही सच है, ये है मन्नू भंडारी की। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो हिंदी वाक्य के अनिवार्य तथ्य कई होते हैं, मतलब 5 से 6 होते हैं। तो सार्थकता होती है, योग्यता होती है, पदक्रम होता है, लेकिन अलंकार हिंदी वाक्य का अनिवार्य तथ्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया, तो ये लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? तो ये प्रश्न भी सिंपल है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, ओएसएस का फुल फॉर्म है ओएसएस, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओएसएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे, तो कुमाऊं के दोस्तों जो चौथे कमिश्नर थे वो थे लुसिंगटन। ठीक है, लुसिंगटन
इनके चौथे थे। हेनरी रैमजे का क्रम कौन सा है? छठा। पहले कौन से थे? गार्डनर, दूसरे ट्रेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की व्यवस्था की गई थी, ये की गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976। इसको जरूर पढ़ के जाएं। 42 जो ये संविधान का अमेंडमेंट है 1976 वाला, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको जरूर पढ़कर जाएं, इससे हमेशा प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए राष्ट्रीय सरकार द्वारा 1949 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी, यानी कि NIC, राष्ट्रीय आय समिति। इसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। ठीक है, इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन थे? वो थे DR गाडगिल और डॉक्टर VKRV राव, ये इसके सदस्य थे। ठीक है, लीड इन्होंने किया था, बाकी डॉक्टर TR गाडगिल और डॉक्टर VKRV राव इसका। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो वह है ऊषा रागोदय। ठीक है, अगला देखिए, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई थी? ये कीर्ति सा को दी गई थी। ठीक है, कीर्ति सा को ये उपाधि दी गई थी। इसके अलावा नाइट कमांडर की उपाधि भी दी थी इनको। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कंपेनियन ऑफ इंडिया। ठीक, आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो आप देखते ही हैं, छोलिया नृत्य में होता है इसका प्रयोग। ठीक, 36 रकम 32 कलम, ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है, चंद्र शासन काल में हुआ था। ठीक है, चंद्र शासन काल की राजस्व प्रणाली हुआ करती थी। ठीक है, अगला देखिए, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अगर 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो पहले तो आपको देखना है कि ये कौन सा ईयर, ये लीप ईयर है, सामान्य ईयर है। अब क्योंकि 2001 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये सामान्य ईयर है, यानी कि इसमें 365 दिन है। अब आपको पता है 52 हफ्ते होंगे प्लस 1 दिन हो जाएगा, तो 52 हफ्ते में तो पूरा निपट जाएगा, तो प्लस 1 दिन क्या हो जाएगा? फिर से सोमवार हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 4 से डिवाइड माना 2000 होता तो यानी कि प्लस 2 दिन मिलते आपको, यानी कि टोटल 366 दिन होते। ठीक है, तो उस समय पर कौन सा होता? सोमवार था तो क्या होता? मंगलवार होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सोमवार ही होगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ITBT पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? पंतनगर में ये की गई है। ये भी कई बार आ चुका है। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त कब किया गया था? ये किया गया था 1995 में, 1995 में उधम सिंह नगर को इससे अलग किया गया था। ठीक है, कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, पृथ्वी के 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में कोटद्वार में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A का अर्थ है इनटू, B का अर्थ है डिवाइड, D का अर्थ है माइनस, C का अर्थ है प्लस। कोई बात नहीं, बना लो। जैसे 21, C का अर्थ क्या है भाई? प्लस। ठीक है, D का अर्थ क्या है? -6, A का अर्थ है गुणा 8 और B का अर्थ क्या है? डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो? बॉड मास का रूल लगाओ। बॉड मास में सबसे पहले क्या होता है? डिवाइड, तो 2 चक्को होता है 8, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो 6 चक्को हो गया 24 ये, और 21 + 3 यानी क्या हो गया? 24 में से 24 चले जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वारुणी पंचकोसी यात्रा शुरू होती है, ये होती है जनपद उत्तरकाशी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL का हिस्सा नहीं है? होस्ट नेम, फाइल नेम, सर्वर टाइप या फिर फाइल साइज? इसका राइट आंसर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग फाइल साइज होना चाहिए। होस्ट नेम, फाइल नेम, सर्वर टाइप, इन तीनों में का ये URL के हिस्से होते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका फाइल साइज होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे कि हो सकता है कि जब आप आंसर की आएगी तो उससे पता लग जाएगा। ठीक है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, तो ये विजय जरदारी को, ये तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो इसके हैं फतेह पतीसा। ठीक है, निम्न में से कौन से किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो खगमरा किला, लाल मंडी किला, मल्ला महल सभी किए गए हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो मैंने आपको एक प्रश्न बता चुका हूँ, उत्तर कुरु के रूप में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो समानता का अधिकार है
अनुच्छेद 14 और 15। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, डिफरेंस देखना है। देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो 42 का है, इसमें जो डिफरेंस है वो 40 का है, अगले वाले में 38 का होगा, उसके में अगले वाले में कितना होगा, 36 का डिफरेंस होगा। तो 380 में से आप क्या माइनस कर दीजिए, 38 माइनस कर दो। ठीक है, तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 3 गया 4, तो 342 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 342 में से अगर आप क्या करेंगे, 36 माइनस करेंगे तो 306 आ जाएगा। देखिए 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पर 306। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्म सूरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है। तो ये संदीप सिंह की जीवनी पर आधारित है, हॉकी प्लेयर। ठीक है, उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त की गई। तो इसका राइट आंसर 1829 होना चाहिए। अब लेकिन फिर भी आंसर की जब आएगी तब पता लगेगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी वो है बैरन। ठीक है, आगे देखते हैं, 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों नरेंद्र शाह के द्वारा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। तो ये है दोस्तों असम में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। तो यमुनोत्री से यमुना निकलती है, तो वो गर्म जल के स्रोत से उद्गमित होती है। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, अगला देखिए, 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम क्या है। तो ये है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला। ठीक है, यानी कि गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गोधन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, गोवर्धन मतलब। आगे बढ़ते हैं, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि से प्राप्त होती है। तो यह है धुनेर। ठीक है, इससे प्राप्त होती है। चचनामा संबंधित है सिंध क्षेत्र के इतिहास से। मैं आपको प्रश्न पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड के राज्य के राज्यपाल थे। तो देखिए मैंने आपको पूरा ये बहुत अच्छे से बताया है। BL जोशी थे उस समय पे। ठीक है, तो 2007 से 2009, तो यहाँ पर इसका उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, केदारनाथ के जो रावल हैं मुख्यतः पुजारी, वो कहाँ से संबंधित होते हैं। तो ये तमिलनाडु के जंगम संप्रदाय से संबंधित होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखितानुसार प्रमुख नदियों का क्रम उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ बताया है। तो आपको मतलब जो सबसे छोटी नदी है वो कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया भी था, उत्तराखंड में नदी सबसे लंबी कौन सी, काली, 252 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लास्ट में देख लीजिए, यहीं से आप देख सकते हैं कि भाई 2 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद काली के बाद जो छोटी है वो भागीरथी है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, अपने आप ही अलकनंदा आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। मतलब आपको छोटे से बड़े जाना है। कोसी सबसे छोटी है, फिर उसके बाद अलकनंदा है, अलकनंदा से बड़ी भागीरथी, भागीरथी से बड़ी काली है। ठीक, ऐसे करके भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गुलदस्त तवारिक ई कोह टीरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं मियाँ प्रेम सिंह। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड में कंडवा है। कंडवा क्या है दोस्तों, ये एक आभूषण है। ठीक है, पैरों में पहनने वाला आभूषण है, तो एक कंडवा। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बहुत तरह सिंपल है, ये भी कभी बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, कल ही मैंने आपको जो पंचायती राज वाली वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, तो मैंने आपको PESA बताया था कल ही, PESA। ठीक है, और ये 1996 है। ठीक है, पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। ठीक है, 1996। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के जो प्रसिद्ध नहर थी, तो वो कौन थी, हीरिया नहर। ठीक है, पनामा स्वेज का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, किस पर्व को हिंसांग ने मोक्ष पर्व कहा। तो कुंभ पर्व को बोला गया। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा से कितने शिक्षकों को गवर्नेंस टीचर्स अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया। तो 5 को सम्मानित किया गया है। ठीक है, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई। देखिए बता रखा है आपको पहले, 1972। ठीक है, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्रिका, ये भी बताया गया है 1905 को। ठीक है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की जा रही है। वो किसके लिए, 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के से। ठीक है, अगला देखिए, 1927 में कांग्रेस ने फैसला किया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी थे। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं? सर्वाधिक ग्राम पंचायत कहाँ पर है दोस्तों? ये है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्राम पंचायत है। ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि पंचायत से रिलेटेड है, आपका जो वीडियो वीपीडीओ का पेपर था तो उस पंचायत से रिलेटेड प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है कभी कभार, चंपावत में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? पौड़ी में, और सबसे कम है चंपावत में। हालांकि देखिए, जो पंचायत की जो संख्या है वो थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है। पौड़ी में वैसे देखा जाए तो 1174 और चंपावत में 313। ठीक है, लेकिन आप इसको आज के उससे मिला लेना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के, यानी कि a प्लस बी बराबर है c प्लस डी, और a प्लस डी बड़ा है b प्लस सी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित तौर पर गलत है? अच्छे लेवल का प्रश्न है। देखिए कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ पर से हम एक चीज़ तो निकाल सकते हैं कि भाई a प्लस बी बराबर अगर c प्लस डी है, तो यहाँ से दोस्तों आप कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए क्या निकाल सकते हैं, देखिए a माइनस, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, a माइनस सी बराबर हो जाएगा b माइनस डी। ठीक है, यहाँ से मैंने पक्षांतर कर दिया, मैं c को इधर ले आया, और हाँ मतलब मैंने c को इधर ले आया और d माइनस बी। ठीक है, d माइनस बी। ठीक है, a माइनस सी बराबर हो जाएगा d माइनस बी। एक तो ये बन गया पक्षांतर करके क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर से भी कर सकते हैं, a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी। ठीक है, a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी, यहाँ पर भी पक्षांतर कर दिया। ठीक है, इधर अब a माइनस सी बराबर है, देखिए b d माइनस बी के, तो d माइनस बी ग्रेटर देन, यानी कि आपने रख देना, आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर रख दीजिए, a माइनस सी की जगह पर आपने रख दिया b माइनस डी। ठीक है, मतलब कि d माइनस बी, d माइनस बी, ये d माइनस बी है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, बराबर हो गया b माइनस डी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस b को आप इधर ले आओ, इस d को इधर ले आओ, तो 2d इज ग्रेटर देन 2b। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा भाई, जो d है वो b से बड़ा है। अगर d b से बड़ा है तो भाई b d से बड़ा कैसे हो सकता है? तो b बड़ा है d से, ये निश्चित तौर पे गलत है। तो यानी कि a वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ शब्द TRAY दिया, वह विकल्प संयोजन जो जल प्रतिबिंब जैसा है वो है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, जो इसका जल प्रतिबिंब ऐसा बनना था ये, ठीक, ये R हो गया, तो ये कैसा बनेगा, ये आपका इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, मतलब कि इधर को बनना चाहिए था। ठीक, इस टाइप से बनना चाहिए था ना, ये हो गया, और ये इस टाइप से ऐसा बनना चाहिए था ये। ठीक, और a है तो a का उल्टा आप कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना ये। ठीक, और ऐसे y है तो y का आपका क्या हो जाएगा, ये सॉरी y ऐसे बना है ना ये, तो ये ऐसे बनेगा ये। ऐसा तो कोई बन ही नहीं रहा है ना, तो ऐसा जब कोई बन नहीं रहा तो यानी कि सारा का सारा कुछ 4 ऑप्शन गलत है, तो ये तो उसमें जाएगा। ठीक, मतलब कि आप इसमें आपत्ति लगा सकते हैं। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया ना वकील ना अपील ना दलील? तो हेनरी रैमजे का है। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑल्ट प्लस F9। ठीक है, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन से एक वैध शॉर्टकट कुंजी है? तो वो है ऑल्ट प्लस F9। ठीक है, इसके बदले कंट्रोल प्लस K भी यूज किया जा सकता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल कौन सा है? फाचकंडी बयाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द डिफरेंट ऑप्शन इज, मतलब कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भिन्न विकल्प है, आपको बताना है। एक सेकंड, तो इसमें आपको क्या करना है, इनके प्रोडक्ट करने होंगे। ठीक है, मेरा माइक गिर गया था, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ। तो दोस्तों इसमें आप कैसे करेंगे इसको, देखिए इन विकल्पों में से कौन सा भिन्न है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आप इनका प्रोडक्ट करिए। देखिए 24 इंटू 7 कितना होता है, 7 चक्को 28, 7 दूनी 14, यानी कि 168 आएगा। ठीक है, आप इसको भी करिएगा तो 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 168 आएगा। ठीक है, इनको भी करेंगे तो 168 आएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 37 इंटू 4 करेंगे, 7 चक्को होता है 28, 2 4 12, 4 12 13 14, 148 आ रहा है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका
अलग है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। सरहिंद नहर निर्मित की गई थी सतलज नदी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 725 मीटर, ठीक है। तो 725 मीटर तो उसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो डी वाला है, ठीक है। मैंने आपको उत्तराखंड करंट में बताया था ये, ठीक है। अगला देखिए, दक्षिण भारत का एक शानदार ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो विजयनगर की हुआ करता था, ठीक है। अगला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला तो सभी जानते हैं, हंसा मंडाल, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए प्रकाश पंत के द्वारा, क्योंकि प्रकाश पंत क्या बने थे? अंतरिम जो विधानसभा बनी थी उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे। तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि परीक्षावाणी में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक दिया गया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं अभी कंफ्यूज हूँ, लेकिन फिर भी इसको हम आयोग पर छोड़ते हैं, आयोग इसका राइट आंसर क्या देगा, ठीक है। अगला देखते हैं, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया? 1951 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी? इसके देखिए वैसे तो दोस्तों कई सारे पैटर्न बन सकते हैं, लेकिन जो एक पैटर्न मेरी नज़र में आया है वो ये है कि आपने इन दोनों का डिफरेंस कर देना और फिर उसका आधा कर देना। जैसे 24 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, तो 14/2 करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसी 17 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 14 का बट्टे 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 17 होना चाहिए। अब देखते हैं आयोग का क्या इसमें रवैया रहता है। 17 ही होना चाहिए, देखते हैं। अब देखिए, दर्रे आपको बहुत अच्छे से बताए थे, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है वो मोलिंगला है, ठीक है। E.T. एटकिंसन द्वारा प्रकाशित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 1882 में, ठीक है। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो टाइफून है, ठीक है। अगला देखते हैं, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष कब पूरे किए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2012। देखिए 1887 में हुआ था ना गढ़वाल राइफल्स का गठन। इसके बाद इसमें 125 साल और जोड़ दो तो भाई 2012 आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो वो थी प्रीतिलता वाडेदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो इन पत्तनों को आपने उत्तर से दक्षिण में अरेंज करना है। देखिए सबसे ऊपर तो विशाखापट्टनम है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। बाकी देखिए यहाँ पर से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, चेन्नई ऊपर है, तूतीकोरिन नीचे है, तो यहाँ से चेन्नई तूतीकोरिन का सही बनता है ऑप्शन। बाकी इन दोनों में से एक होना चाहिए, तो इन दोनों में से एक में आपका मुझे लगता है कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। बाकी भी आंसर की पर भी डिपेंड करेगा। देखिए प्रश्न मैंने आपको पहले बताया था, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था कुमाऊं रेजिमेंट में, ठीक है। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? ये है अमर्त्य सेन, ठीक है। अगला रीजनिंग का प्रश्न देखिए, इसमें से आपको बताना अगला अक्षर कौन सा आएगा। देखिए कुछ नहीं है, पी क्यू, फिर पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर एस, फिर पी क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू वी, तो ऐसे बनाना है। तो पी क्यू आर एस टी यू आएगा, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर को मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका उत्तर, ये है पश्चिम, ठीक। तो ये वाली जो दिशा है वो कौन सी दोस्तों? उत्तर पश्चिम है, ठीक है। इधर की ओर को मुंह करके खड़ा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, सुई की घड़ी की सुई की दिशा में, भाई घड़ी कहाँ की ओर कैसे घूमती है? ऐसे ना, तो घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूम गया। देखिए ऐसे 90 डिग्री घूम गया, ये यहाँ से 90 डिग्री घूम गया, ठीक है। और इसके पश्चात वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। तो ये तो 90 हो गया, ये वाला 45 है, यानी वो इधर को घूम गया,
यानी अब वो इधर की ओर को देख रहा है। पहले देखो, पहले इधर से वो इधर गया और फिर इधर से इधर चला गया वन, ठीक है। तो 135 डिग्री घूम गया, यानी कि अब वो किस दिशा की ओर को खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर को मुंह करके खड़ा है, ठीक है। भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई, बहुत बार भी प्रश्न पूछा जाता है, 1975, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। तो इसका है RISAT-2B, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी कूट भाषा में रोड को 18, 15, 14 लिखा जाता है तो उसी भाषा में डोर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें बस आपको अंकों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे R का क्रमांक है 18, O का है 15, A का पहला है और D का चौथा है। ऐसे आप डोर का बना दीजिए। D का मतलब होता है चौथा और O फिर 15 और R का 18। तो आपको पता है R का क्रमांक 18, तो D वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंतिम ऋणदाता के रूप में माना जाता है, तो वो दोस्तों हमारा होता है केंद्रीय बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक एक्चुअली कौन है, RBI, ठीक है। तो वही अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।